अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि ये जो लॉ है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। जॉन डाल्टन गिव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इन 1803। 1803 में जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का इंट्रोड्यूस किया था। अब उसके बाद हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। हमारे पास दो एलिमेंट कंबाइन होंगे जब आपस में, तो एक से ज़्यादा कंपाउंड मिलेंगे। द डिफरेंट masses of one element that combine with the same or fixed mass of other element are in small whole numbers is called law of multiple proportion। कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं। उसमें डिफरेंट मासेस एक एलिमेंट होता है, यानी कि एक एलिमेंट का जो मास होता है वो डिफरेंट होता है, और जिस एलिमेंट का मास डिफरेंट होता है वो कंबाइन करता है किसी फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ। और उसके बाद जिन एलिमेंट्स का मास डिफरेंट होगा उनको हमने बियर करना है स्मॉल होल नंबर्स में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आइए मैं एग्जांपल दे के आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, कार्बन है, दूसरा कार्बन, ऑक्सीजन है, दूसरी ऑक्सीजन है। यानी कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसके बाद इस कार्बन को जो मास है वो 12 है, यहाँ पे भी कार्बन का जो मास होगा वो 12 होगा। इस ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे कार्बन का 12 सेम, ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होगा 16, एक है तो 16 होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2 है, तो इस कार्बन का मास कितना है 12 है, और इस ऑक्सीजन का जो मास बनेगा, यानी कि एक का 16 है मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास कितना बना 32। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 आएंगी तो इसका भी मास कितना बन जाएगा 32। ठीक है, तो जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो हमारे पास दो से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जब कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उन कंपाउंड में एक एलिमेंट का जो मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब जिस एलिमेंट का जो मास डिफरेंट होगा ना, वो कंबाइन करेगा किसी फिक्स्ड या सेम मास वाले एलिमेंट के साथ। फिर जिस एलिमेंट का जो डिफरेंट मास होगा उनको हमने स्मॉल होल नंबर्स में रखना है, यानी कि उनको स्मॉल होल नंबर्स में लिखना है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में कार्बन मोनोऑक्साइड है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मास ऑफ कार्बन 12 है। उसके बाद मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 16 है। सेकंड में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में मास ऑफ कार्बन 12 है और ऑक्सीजन का मास देखें 32 है। ठीक है, तो देखें वही बात हुई कि एक एलिमेंट का जो मास है वो डिफरेंट है, और जिस एलिमेंट का मास डिफरेंट है वो कंबाइन हो रहा है फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ। फिर हमारे पास जो ये डिफरेंट जो मास है एलिमेंट का, उनको हमने बेयर करना है स्मॉल होल नंबर्स में। तो हमारे पास देखें यहाँ पे 16, देखें यहाँ पे जो 16 था उसको हमने 16 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 1। उसके बाद हमारे पास 32 है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ठीक है, ऑक्सीजन मालिक्यूल का, उसको हम 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 1/2 रेशो आया। तो हमें यही चीज़ बताता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 में देख लीजिए आप। तो एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास देखें, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। अब एक बनाता है हमारे पास H2O और दूसरा बनाता है हमारे पास H2O2, यानी कि हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल और हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो इनको 2 लगा लेंगे।
हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2, हाइड्रोजन के यहाँ पे भी एटॉमिक मास 2, ऑक्सीजन के यहाँ पे 16, यहाँ पे हमारे पास 32। तो वही बात हो रही है कि इस ऑक्सीजन का जो मास आ रहा है वो हमारे पास डिफरेंट आ रहा है, और जिस एलिमेंट का मास डिफरेंट आ रहा है वो हाइड्रोजन यानी कि फिक्स एलिमेंट वाले मास के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, जब ये कंबाइन हो रहा है तो हमारे पास जो ऑक्सीजन का मास डिफरेंट आ रहा है ना, उसको हमने राइट करना है स्मॉल होल नंबर्स में, या कह सकते हो सिंपल होल नंबर्स में। तो यहाँ पे देखें जो वाटर है, वाटर का जो वाटर में हाइड्रोजन का जो मास आया है वो 2 आया है, और उसके बाद ऑक्सीजन का जो मास आया है वो 16 आया है। वाटर है, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे H2O2, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 2 है और ऑक्सीजन 2 है, तो हमारे पास 32 आएगा। अब इनको स्मॉल होल नंबर्स में लिखना है, तो 16 को 16 के साथ क्या करोगे डिवाइड, तो हमारे पास 1 रेशो आ जाएगा, और उसके बाद 32 को आप 16 के साथ डिवाइड करोगे तो रेशो हमारे पास निकलेगा 2। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे पास यही बताता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक हमारे पास एग्जाम्पल है दूसरा इसी लॉ के मुताबिक, उसको भी हम हल करने जा रहे हैं। तो देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो एक हमारे पास N2O बनाया हुआ है, NO बनाया हुआ है, N2O3 बनाया हुआ है, NO2 बनाया हुआ है, और हमारे पास N2O5 बनाया हुआ है। तो इनका हम देखेंगे पहले मास कि वाकई में ये जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है इसको फॉलो कर रहा है, ये वाले जो कंपाउंड्स मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। 2 एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो एक से ज़्यादा कंपाउंड हमारे पास मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे और नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो एक नाइट्रोजन का मास है 14, तो यहाँ पे हमारे पास 14 आएगा। ऑक्सीजन 1 है तो एक का 16। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो मास आएगा वो 28 आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ पे इसका 14 आएगा, और ऑक्सीजन का 16। नाइट्रोजन 2 है तो 28, ऑक्सीजन 3 है तो 48, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है तो 14, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 32, और नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी है 2 है तो हमारे पास 28, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, तो 5 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 16 के साथ तो हमारे पास जो आएगा वैल्यू वो 80 आएगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 80 होगा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास नंबर्स एटॉमिक मासेस निकले हैं इनके, वो तो इस मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहे, मगर देखें अब हमें क्या करना है, इन सबको फिक्स करना है। ये जो 28 है, 14 है, 28 है, 14 है, फिर 28 है, इन पहले जो नाइट्रोजन है इसको हमने फिक्स करना है। अब वो कैसे करना है, तो देखें यहाँ पे 28 है, नाइट्रोजन सेम लिखते हैं। अब 28 है तो 28 पे जो हमारे पास ऑक्सीजन यूज़ हुई है वो 16 हुई है। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे जब 16 यूज़ हुई है तो यहाँ पे देखें यहाँ पे जो नाइट्रोजन 14 था तो यहाँ पे इसको हमने फिक्स करना है। तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन को 28 रखेंगे तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यहाँ पे 16 तो यहाँ पे हमारे पास 32 बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगेन 28 है, फिर हम क्या करेंगे 48 रखेंगे सेम। अगेन हमारे पास क्या है 14 है, तो 14 अगर हम 14 को 28 करेंगे तो लाजमी ये ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 64। उसके बाद 28 है, 28 सेम रखेंगे और ऑक्सीजन 80 को ही रखेंगे। अब देखेंगे हमारे पास जो नाइट्रोजन का मास निकला है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, नाइट्रोजन का मास क्या है, फिक्स है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन का मास निकला है वो क्या है, डिफरेंट आया है। जब डिफरेंट आया तो इनको हमने बियर्स करना है स्मॉल होल नंबर्स में, तो 1 2 3 4 5, तो ये कि यहाँ पे हमारे पास स्मॉल होल नंबर्स भी आ गए। तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम हुआ ये फॉलो करता है, ओबे करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। अगर आपके पास पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही फिक्स करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को डिस्कस करेंगे। अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके।